खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आज मेरे साथ मौजूद हैं चाइना की मशहूर गुलकारा मलका तरन्नुम की फ़ैन नौरीन, और बहुत बड़ी फ़ैन है ये मेरी और आतिफ असलम की। आज ये हमें आतिफ असलम का गाना सुनाएंगी। इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मैं भी इनका साथ दूं ताकि गाना थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, 1 2 3 गो। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। मैं खुद बहुत बुरा गाता हूँ। नहीं। चाहत फतेह अली खान, ठीक है, आप जानती हैं? और सुनती थी। वेरी गुड। उनका एक गाना हम गाते हैं, ओए होए आए हाय बदो बदी। बस ये कहना है, ओए होए आए है बदू बदी। बस वो भी ऐसे ही गाते हैं। अच्छा। अरे ये मैंने नहीं बोला। पाक चीन दोस्ती वन स्वे। अब इसको चाइनीज में ही करते हैं। पाजिन दोस्ती वन स्वे। दोस्ती कहाँ होती है चाइनीज में? हाँ, जोंबा यो ई वन स्वे। एज अबव। जो ये कह रही है वो सच है। ये सही है। शाम का वक्त हो चुका है, हम पी भी चुके हैं कॉफी, खाना भी खा चुके हैं। अब टाइम है रिलैक्स करने का। तो वी आर हियर यॉन विलेज में ही है। यहाँ पर एक फैमिली है जो 15 साल से यहाँ पे मुकीम है। म्यूजिक का उन्हें बहुत शौक है, पैशनेटली म्यूजिक को फॉलो करते हैं। आज हमारे लिए भी कुछ सुनाएंगे। सो ओवर टू देम। हम आ चुके हैं इकोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, क्योंकि अभी हम गए थे ना वहाँ पे जहाँ पे तियानबे माउंटेन, वो इसी की मेरे ख्याल से रिसर्च कर रहे हैं। अल्लाह के आधे हैं। और ये देखिए आपके बिल्कुल एकदम गांव के बीच में बसाया हुआ ये सारा रिसर्च सेंटर। साइंस और खूबसूरती और गांव सब एक साथ। आ जाए नौरीन, चलें। ये रोबोट तो नहीं है ना? ये असली लोग हैं ना? ये असली लोग हैं ना? असली लोग।
तो हम तियानमू माउंटेन वैली के बाद यहाँ पर आए इकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर या इंस्टीट्यूट के ऊपर, और यहाँ पर ना सिर्फ चाइना बल्कि दुनिया भर में जो भी स्पीशीज़ जानवरों की पाई जाती हैं, पौधे, दुनिया में किस तरह से जिसे कहते हैं एवोल्यूशन हुई जानवरों की, पौधे क्या करते हैं, इकोसिस्टम किस तरह चल रहा है, इसकी पूरी जानकारी और इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ना सिर्फ ये कि चाइना जो है वो, मैं फिर से कहूँगा कि दुनिया में तरक्की के अंदर अपना नाम कमा रहा है, बल्कि साथ साथ ये भी मेक श्योर कर रहा है कि दुनिया की तमाम जो रिसोर्सेज हैं वो रिटेन्ड हैं। जानवर, फूल, फल, पौधे, टेक्नोलॉजी और हम एक साथ कैसे रह सकते हैं वो आप यहाँ सीख सकते हैं। बीजिंग जू भी एक खासे की चीज है। 450 स्पीशीज और 5000 जानवरों पर मुश्तमिल ये जू कभी चीन के शाही खानदानों की सैरगाहें थी। आज भी यहाँ का तर्ज तामीर शाही खानदानों की सैरगाहों और बागात में आर्जी क़याम गाहों का गुम्मास है। सिर्फ चीन नहीं बल्कि पूरी दुनिया से गोल्डन मंकीज, शुमाली मशरकी टाइगर्स, चीते और दूसरे जंगली जानवर अपनी हैबिटेट के मुताबिक यहाँ मौजूद हैं। सबसे दिलचस्प पांडा हाउस, जहाँ पांडास बेफिक्री से या तो लंबी तान कर सोते हैं या कुछ ना कुछ खाने में मसरूफ रहते हैं। पाकिस्तान में होते तो यकीनन सियासत में होते। इस जू में 11 बड़े पांडास हैं। 9 को आप देख सकते हैं। चीन की गुडविल पांडा डिप्लोमेसी बहुत मशहूर। जनाब माओ जेडुंग ने तो रूस और अमेरिका को पांडे दिए थे। अब चीन ने पॉलिसी बदल ली और पांडास लीज पर दिए जाते हैं। वो जू जो पांडास लेते हैं $1 मिलियन अदा करने के पाबंद हैं। लीज खत्म होने पर ये पांडास वापस ले लिए जाते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया भर में जितने भी पांडास हैं वो सब चीन की ही मलकियत है। 90 एकड़ पर मुश्तमिल ये जू एक बहुत बड़ा बोटेनिकल गार्डन भी है। एक दिन में तो ये पूरा जू देखा नहीं जा सकता, मगर हाँ, शायद यहाँ पे मौजूद जानवर आपको एक ही दिन में देख लें और समझ भी जाए। नी हाओ, गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं हूँ एक बार फिर चाइना से ताबिश हाशमी, और इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिटेक में, जिसका चाइनीज नाम है जोंगरा। एक सेकंड, क्या है? हाँ, जो ये कह रही है वो नाम। ये जो कंपनी है ये पहले तो स्टार्ट किया इन्होंने सेमीकंडक्टर्स बनाना, और अब ये जो रेलवे सिस्टम है, मास ट्रांजिट है, उसको ऑटोनोमस करते हैं, यानी कि सेल्फ रिलायंट, सेल्फ ड्रिवन बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे एंटी एजिंग मेडिसिन बनाते हैं, आपको लिवर को सेहतमंद रखने की चीज़ें बनाते हैं, आपकी स्किन को बेहतर करने की चीज़ें बनाते हैं। बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंपनी है। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं ये इसी कंपनी का हिस्सा है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ काम है हर बिल्डिंग में जो हो रहे हैं। हमने आज उनका डिस्प्ले सेंटर देखा, इनकी कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट देखा। ऑफिस का माहौल कदरे मुख्तलिफ था पाकिस्तान से। खामोशी थी, लोग अपने काम में मगन थे, ओपन स्पेसेस थी, और जो था वो सब अपने काम में लगे हुए थे। चाय, पानी, सिगरेट के ब्रेक ज़्यादा नहीं ले रहे थे, जो कि हैरानकुन बात है हमारे लिए। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, मुझे तो मज़ा आया। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या है, और मैं आपको बताता रहूँगा कि मैंने और क्या क्या देखा। चीनी कंपनियां जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं। मैं इस वक्त एक फोक लिफ्ट बनाने वाली कंपनी हंगजा में हूँ। यहाँ मजदूरों के लिए हर मुमकिन सेफ्टी के इंतजाम हैं। मशीनों का इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे पुर्जों से लेकर फोक लिफ्ट तक बनाए जाते हैं। टोयोटा, कियोन, मित्सुबिशी और हंगजा 4 लाख फोक लिफ्ट हर साल बनाते हैं। हंगजा का ग्लोबल मार्केट शेयर 11 से 13% है। 10 बरस तक
हंगजा ने 1 लाख फोक लिफ्टर दुनिया के 180 ममालिक में एक्सपोर्ट किए हैं। सिर्फ साल 2024 का रेवेन्यू 16.49 बिलियन युआन यानी 2.22 बिलियन डॉलर है। जरा याद तो कीजिएगा हमने आईएमएफ से कितने पैसे मांगे हैं। भाई चीन एक हैरत कदा है और ये दास्तान महज 20वीं सदी के अवाखिर की नहीं बल्कि हजारों बरस पुरानी है। दीवार चीन एक ऐसा ही अजूबा है। 220 कबले मसीह में चिन खानदान के एक बादशाह ने इसका आगाज पहले से मौजूद एक दीवार की किलाबंदी से किया और इसकी मौजूदा शक्ल 14वीं सदी में मिंग खानदान ने की। आप गैस कर सकते हैं ये दीवार कितनी लंबी है? 200 किलोमीटर, 300, 1000, 21,196 किलोमीटर लंबी है ये दीवार, आपकी अना से भी लंबी। अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान की कुल लेंथ कितनी है तो गालबन 1400 किलोमीटर होगी। चीन के 19 सूबों से गुजरती है ये दीवार। अगर आप पैदल चलकर पूरी दीवार देखना चाहें तो मत देखिएगा क्योंकि इसमें 17 महीने लग सकते हैं, वो भी अगर सिर्फ सीधी कतार में आप चलते रहे। अगर दीवार की तरह बल खा के चलेंगे तो भाई 5 साल लग जाएंगे। वापस आएंगे तो पाकिस्तान में हुकूमत ही बदल चुकी होगी, वो भी 2-3। आज ये भी वाजे कर दूं कि चांद से ये दीवार हरगिज नजर नहीं आती। चांद पे जाके दीवार चीन देखने की कोई जरूरत नहीं है। और कौन लोग होते हैं जो चांद पे जाके दुनिया की चीजें देखते हैं? ये दुनिया का शायद सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी है क्योंकि इसकी बुनियादों में लाखों मजदूरों, शाही मुलाजमीन और माहिरीन तामीरात मदफून जो हादसाती तौर पर जान गंवा बैठे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस दीवार की तामीर में चूना और चावलों का इस्तेमाल हुआ। चावलों की लेस से ही ईंटों को जोड़ने का काम लिया गया। 25,000 वॉच टावर्स हैं इस दीवार के। जी हाँ, 25,000 वॉच टावर्स। और दुश्मन की आमद से मुताल्लिक पैगाम पहुंचाने के लिए दिन में झंडे और रात में धुआं इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ बैरिक्स हैं, गैरिजन स्टेशंस भी हैं, लेकिन ये दीवार मंगोलों के खिलाफ दिफा के लिए नहीं थी बल्कि हुन कबाइल के अबाओ अजदाद की अलगार रोकने के लिए थी। हिंद कबाइल वही हैं जिन्होंने 5वीं सदी ईस्वी में गंदारा तहजीब पर हल्ला बोला और आज भी पाकिस्तान में टेक्सिला के खंडात इसके गवाह हैं। हमने चीन के 2 शहर देखे, बीजिंग और हंगजू, जबकि चीन के 18 मेगा सिटीज हैं जिनकी आबादी 20 से 32 करोड़ है, कई मुल्कों की आबादी से भी ज्यादा। चाइना भर में 50 से ज्यादा जबानें बोलने वाले और मुख्तलिफ सकाफतों के लोग मौजूद हैं। यहाँ सहराए गोबी में अरबों दरख्त लगाने से लेकर पानी में ट्रेन चलाने तक के तजुर्बात हो रहे हैं। 95,96,960 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल चीन हर कदम आपको हैरत में मुब्तला करने के लिए तैयार है। दुनिया भर से सयाह यहाँ हैरत से सरशार होने के लिए आ रहे हैं। हर साल 2 करोड़ लोग इस हैरत अंगेज दुनिया को देखने आते हैं। जियो न्यूज़ ने आपको चीन की एक झलक दिखलाई है। यहाँ मौजूद सारी चीज़ों को देखने के लिए एक उम्र चाहिए। अब मेरी तो अभी बहुत छोटी है।